नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में। हमारा आज का टॉपिक है संसद की प्रक्रियाएं। तो हम जानते हैं कि संसद निश्चित प्रक्रिया से संचालित होती है, भारत की संसद। और संसद में प्रश्नकाल और शून्यकाल से संबंधित अनेक छोटे बड़े प्रश्न आते हैं जो कि आपको जानना चाहिए। तो प्रश्नकाल के संबंध में प्रश्नकाल का तात्पर्य उस अवधि से है जिसमें संसद सदस्यों द्वारा लोक महत्व के किसी मामले पर जानकारी प्राप्त करने के लिए मंत्रिपरिषद से प्रश्न पूछे जाते हैं। यह समय संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक प्रतिदिन जो प्रत्येक बैठक होती है उसके आरंभ में 1 घंटे का होता है। अच्छा, प्रश्नकाल के दौरान क्या होता है? प्रश्नकाल के दौरान भारत सरकार से संबंधित मामले उठाए जाते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो उठाए जाते हैं। सार्वजनिक स्थिति का सामना करने के लिए, लोगों की शिकायतें दूर करने के लिए तथा किसी प्रशासनिक त्रुटि को दूर करने के लिए सरकार कार्यवाही करे, इससे संबंधित प्रश्न उठाए जाते हैं। अच्छा, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। वो कैसे होते हैं वो देखिए अगर हम, तो निम्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। पहला, तारांकित प्रश्न। जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य सदन में तुरंत चाहता है उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है। तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते, केवल प्रश्न ही पूछे जाते हैं। अतारांकित प्रश्न, जिन प्रश्नों पर तारा नहीं हो, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है, वो चाहता है कि उसे लिखित में उत्तर दिया जाए, उन्हें अतारांकित प्रश्न कहा जाता है। अतारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में नहीं दिया जाता और इन प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अल्प सूचना के प्रश्न, जो प्रश्न अविलंबनीय लोक महत्व के हो, अत्यावश्यक हो, उन्हें साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम समय में सूचना देकर पूछा जा सकता है, उन्हें अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। इसी प्रकार चौथे प्रकार के प्रश्न हैं गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न। संसद में मंत्रिपरिषद के सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सदस्यों, जिन्हें गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है, से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं जब प्रश्न का विषय किसी ऐसे विधेयक या संकल्प अथवा सदन के कार्य के किसी अन्य विषय से संबंधित हो जिसके लिए वह सदस्य उत्तरदायी रहा हो, तो उस सदस्य से वह प्रश्न पूछा जाता है। एक अन्य चर्चा होती है, उसे कहते हैं आधे घंटे की चर्चा। जिन प्रश्नों का उत्तर सदन में दे दिया गया हो और उन प्रश्नों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर चर्चा लोकसभा में 3 दिन जैसे सोमवार, बुधवार तथा शुक्रवार को बैठक के अंतिम आधे घंटे में की जा सकती है। राज्यसभा में ऐसी चर्चा किसी दिन जिसे सभापति नियत करे, अर्थात जो दिन सभापति नियत करेगा कि इस दिन होगी आधे घंटे की चर्चा, तो वहाँ की जा सकती है। लेकिन चर्चा का समय सामान्यतः सायकाल 5 से 5:30 बजे का होता है। ऐसी चर्चा का विषय क्या होना चाहिए? ऐसी चर्चा का विषय पर्याप्त लोक महत्व का होना चाहिए तथा विषय हाल के किसी तारांकित, अतारांकित या अल्प सूचना वाले प्रश्न का विषय हो और जिसके उत्तर के किसी तथ्यात्मक मामले का आगे स्पष्टीकरण आवश्यक हो। ऐसी चर्चा को उठाने की सूचना कम से कम 3 दिन पहले दी जानी चाहिए। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्नों के जो प्रकार हैं वो तारांकित, अतारांकित प्रश्न हैं, अल्प सूचना के प्रश्न हैं, और आधे घंटे की चर्चा जो है वो भी तारांकित और तारांकित और अल्प सूचना के प्रश्नों से जुड़ी हुई है। तो ये तीनों ही मामले आपस में जुड़े हुए हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण चीज़ है वो है शून्यकाल। तो संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहा जाता है, 0 आवर कहा जाता है। और ये 0 आवर सामान्यतः दोपहर 12 बजे से प्रारंभ होता है और 1 बजे तक चलता है। शून्यकाल का राज्यसभा या लोकसभा की प्रक्रिया तथा संचालन के नियम में कोई भी उल्लेख नहीं है। ये महत्वपूर्ण है। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा वो काल है जिसका प्रक्रिया में कोई उल्लेख नहीं है, तो वो शून्यकाल या 0 आवर है। इस काल में अर्थात 12 बजे से 1 बजे के समय को शून्यकाल का नाम समाचार पत्रों द्वारा दिया गया है, न्यूज़पेपर्स द्वारा दिया गया है। इस काल के दौरान सदस्य अविलंबनीय महत्व के मामलों को, बहुत जो अत्यधिक आवश्यक मामले हैं उनको उठाते हैं तथा चाहते हैं कि उस पर तुरंत कार्यवाही हो। इसीलिए हम देखते हैं कि 0 आवर्स में वो मैटर आते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हो और चाहते हैं कि उस पर तुरंत ही कार्यवाही हो। जहाँ तक संसद में मामले उठाने की प्रक्रिया है, तो आधे घंटे की चर्चा को छोड़कर संसद में किसी भी प्रश्न को पूछकर उसका उत्तर पाने में कम से कम 10 दिन का समय लगता है, जिस कारण किसी अविलंबनीय या सार्वजनिक महत्व के मामलों को उठाने की प्रक्रिया के संबंध में संसद के दोनों सदनों की प्रक्रिया तथा संचालन के नियमों में मामलों को उठाने की प्रक्रिया विहित की गई है। इन नियमों में 2 प्रकार के मामलों का उल्लेख है और उनको संसद में उठाने की कई प्रक्रियाएं निहित की गई है, जिसका विवरण निम्न प्रकार है।
पहला है प्रस्ताव, जिसको बोलते हैं स्थगन प्रस्ताव। तो स्थगन प्रस्ताव पेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि किसी भी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना होता है। जब इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है, तब सदन अविलंबनीय लोक महत्व के किसी निश्चित मामले पर चर्चा करने के लिए सदन का नियमित कार्य रोक देती है। अर्थात स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा करने के लिए अन्य मामलों को रोक दिया जाता है। इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए कुछ तत्व आवश्यक हैं, जैसे मामले का स्वरूप निर्धारित होना चाहिए, मामले का आधार तथ्यात्मक होना चाहिए, मामले में विलंब किया जाना उचित नहीं हो तथा मामला लोक महत्व का हो। स्थगन प्रस्ताव के कुछ विषय हैं, जैसे कि देश की राजनीतिक स्थिति, अराजकता, बेरोजगारी, रेल दुर्घटनाएं, मिलों का बंद होना, सामान्य अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, ये सब स्थगन प्रस्ताव के महत्वपूर्ण मामले हैं। जो सदस्य स्थगन प्रस्ताव पेश करना चाहता है, उसे प्रस्ताव पेश करने के दिन 10 बजे सुबह प्रस्ताव की सूचना अध्यक्ष, सभापति, संबंधित मंत्री तथा महासचिव को देनी चाहिए। यदि अध्यक्ष को ये समाधान हो जाए कि ये मामला नियम के अनुकूल है, तो वह प्रस्ताव पेश करने की अनुमति दे देता है। तो प्रश्नकाल की समाप्ति के बाद सदन की अनुमति से ऐसा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव पेश किया जा सकता है और ऐसे प्रस्ताव पर विचार विमर्श 4 बजे से लेकर 6:30 बजे तक होता है। स्थगन प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव भी कहते हैं। ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अन्य प्रस्ताव है ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य अध्यक्ष, सभापति की अनुमति से अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले की ओर किसी मंत्री का ध्यान आकर्षित करता है कि वह इस मामले पर एक संक्षिप्त वक्तव्य दे। मंत्री ऐसे प्रस्ताव पर या तो तुरंत वक्तव्य दे सकता है अथवा किसी अन्य स्थिति को वक्तव्य देने के लिए समय की मांग कर सकता है। इस प्रस्ताव के मुख्य स्रोत दैनिक समाचार पत्र होते हैं तथा कभी कभी वे किसी सदस्य की निजी जानकारी के आधार पर या उसके निर्वाचकों के साथ हुए पत्र व्यवहार के आधार पर भी दी जाती है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से संबंधित नियम 1954 में बनाया गया था। यह प्रस्ताव जो है लिखित रूप में दिया जाता है। इसके साथ ही अल्पकालीन चर्चाएं भी होती हैं। गैर सरकारी सदस्य अविलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर सदन में ध्यान में लाने के लिए अल्पकालीन चर्चा उठा सकते हैं। अल्पकालीन चर्चा उठाने की प्रथा 1953 में प्रारंभ की गई थी और इसके साथ ही नियम संख्या 377 भी होता है। जो मामले व्यवस्था के प्रश्न नहीं होते या जो प्रश्नों, ध्यानाकर्षण प्रस्तावों आदि से संबंधित नियमों के अधीन नहीं उठाए जाते, ऐसे मामलों को नियम 377 के तहत उठाया जा सकता है। नियम 377 के अधीन सबसे पहले मामला 14 मई 1966 को उठाया गया था। तो इस प्रकार हमने देखा। इसी के साथ सार्वजनिक रुचि के मामलों पर भी चर्चाएं उठाने के लिए अलग अलग प्रस्ताव आते हैं। मूल प्रस्ताव आता है, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव आता है। अविश्वास प्रस्ताव तो आप जानते ही हैं कि इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद में अपना अविश्वास व्यक्त कर सकता है और यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए भी प्रस्ताव आता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जब उसे लगता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में जो है झूठा तथ्य प्रस्तुत किया हो, तो सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन किया हो, तो विशेषाधिकार प्रस्ताव आता है। इसी तरह से संशोधन प्रस्ताव आता है। मूल प्रस्ताव में संशोधन करने के लिए प्रस्ताव आता है। अनुषंगी प्रस्ताव भी होते हैं, प्रतिस्थापन प्रस्ताव भी होते हैं। तो ये महत्वपूर्ण संसद की प्रक्रिया से संबंधित मामले हैं जो आपको जानने चाहिए और संसदीय प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न परीक्षा में भी आते हैं और आपके कंपटीशन में भी ये काम के प्रश्न हैं। तो आप इसकी तैयारी करें और इस पे हम जब मिलेंगे तो फिर से चर्चा करेंगे और इसके नोट्स भी बनाएं और इसका और अध्ययन भी करें। धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।